अगर आप सोचिए बेसन पोहा आटे के नाश्ते से कुछ हटके बनाने की सोच रहे हैं तो बिना सोचे इस स्वादिष्ट और एकदम नए नाश्ते की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, जिसे हमने बिना तेल का ही बनाया है। आप देख सकते हैं एकदम इडली या ब्रेड जैसा सॉफ्ट नाश्ता है। बनाना इतना आसान है कि मिनटों में आप पूरे परिवार के लिए बना सकते हैं। साथ में हम कुछ अलग तरीके से चटपटी चटनी भी बनाएंगे, तो ये दोनों जब आप खाएंगे और परोसेंगे तो हफ्ते में 2 से 3 बार बनाना पसंद करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो झटपटी स्वादिष्ट नाश्ते को आज हम आधा कप कच्चे चावल से बनाएंगे। तो चावल आप कोई भी क्वालिटी का ले सकते हैं। चावल को मैंने गर्म पानी में बहुत ही अच्छे से भिगो लिया है 4 से 5 घंटे के लिए। बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं। अगर आपको ब्रेकफास्ट में इस रेसिपी को बनाना है तो रात में भी चावल को भिगो सकते हैं। 4 से 5 बार पानी बदलते हुए धो लिया है और अब हम सारा पानी हटा लेते हैं। और अब मिक्सी के जार में डाल दीजिए धुले हुए फूले हुए चावल। तो दोस्तों, आप चाहे तो 1 कप चावल का भी बना सकते हैं। तो हम इंस्टेंट नाश्ता बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे फर्मेंटेशन के लिए डालिए दही 3 बड़े चम्मच यानी 1/4 कप। इसी टाइम नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। और अब हम एकदम बारीक पीस लेंगे, तो ज़रूरत के हिसाब से ही आपको 1-1 चम्मच 2-2 चम्मच करते हुए पानी डालना है। एक ही बार ज़्यादा पानी डाल देने से चावल ठीक से नहीं पिसा पाएंगे। तो लीजिए पीस लिया है और एकदम बारीक पेस्ट तैयार है। जैसा मैदा का घोल होता है ना दोस्तों, बिल्कुल वैसा ही। तो धीरे धीरे करते हुए मैंने 1/3 कप पानी का इस्तेमाल किया है। जो ओरिजिनल डोसा होता है ना दोस्तों, उसका फ्लेवर जैसा होता है वैसे ही आपको टेस्ट लगने वाला है, क्योंकि हमने थोड़ा दही डाला है। 2 चम्मच पानी डालते हुए सारे पेस्ट को निकाल लेते हैं। तो आप भी पानी धीरे धीरे ही डालिएगा। मिलाने के बाद 3 से 4 मिनट बैटर को रेस्ट पे रखिए ताकि सेट हो जाए। तब तक आइए इस नाश्ते के साथ खाने के लिए हम चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए छोटी कढ़ाई या पैन चढ़ाइए, इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालें और अब डाल दीजिए 2 चम्मच कच्ची मूंगफली। फ्लेम लो रखिएगा। साथ ही डाल दीजिए 1 टेबलस्पून कच्चा चना दाल और 1 छोटी चम्मच उड़द की दाल। एक बार मिला लीजिए। तो दोनों दाल कच्चे हैं, मैंने किचन टॉवल से सूखा ही पोंछ लिया है। तो दाल पहले डालिए ताकि थोड़ा सा भुन जाए। फ्लेम को एकदम लो कर दीजिए। डाल दीजिए हाफ टी स्पून जीरा, 3 से 4 सूखी हुई लाल मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 लहसुन। मिला ले एक बार। 1 छोटा सा टमाटर छोटे टुकड़ों में काट के डालें। टमाटर को भी कुछ सेकंड के लिए भून लिया है। 4 से 5 करी पत्ता डाल दें। फ्लेम बंद कर दें। और अब हम चटनी के मिक्स को 1 मिनट के लिए ठंडा कर लेते हैं। मिक्स ठंडा हो गया है और अब हम चटनी के जार में डाल देते हैं। तो हमने कच्चे दाल और मूंगफली का इस्तेमाल किया है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा पानी लगता है चटनी पीसने में। और अब आधा छोटी चम्मच नींबू का रस डाल दें। तो हमने टमाटर भी डाला है, इसलिए नींबू का रस या इमली कम डालें, पीस लें। तो देखिए चटनी गाढ़ी हो गई है। फिर से पानी डालें और नमक भी डाल दीजिए स्वाद अनुसार। तो लीजिए पीस लिया है और कितना प्यारा कलर आया है। और अब हम एक बोल में निकाल लेते हैं। तो थोड़ी देर के बाद चटनी गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए इसी टाइम थोड़ा पानी डालें। तो अभी तक मैंने आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है। तो देखिए कितनी सारी चटनी बन गई है। और अब हम तड़का लगाएंगे। तो तड़का पैन में डालिए 1 छोटी चम्मच ऑयल, हाफ टी स्पून राई। जब चटके तो 1/4 टीस्पून दोबारा से जीरा डाल दें, 5 से 6 करी पत्ता और 1 सूखी लाल मिर्च। और अब गरम गरम तड़के को हम चटनी पे डाल देते हैं। तो लीजिए फर्स्ट क्लास साउथ इंडियन स्टाइल कुछ अलग तरीके से बनी बहुत ही टेस्टी हेल्दी चटनी तैयार है, जिसे आप किसी भी प्रकार के साउथ इंडियन रेसिपीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। खिचड़ी के साथ भी बहुत ही गजब का लगता है और इस नाश्ते के साथ खाइएगा तो स्वाद दुगना हो जाएगा। सभी चीज़ों को हमने भून लिया है, इसलिए 2 दिन तक आप स्टोर भी कर सकते हैं। इधर 3 से 4 मिनट हो चुका है और बैटर बहुत ही अच्छे से सेट हो गए हैं। देखिए थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है। और अब हम एकदम आखिर में डाल देते हैं 2 चुटकी खाने का सोडा यानी कि मीठा सोडा। तो हमने दही डाला है
और थोड़ा सा सोडा डाला है तो बहुत ही अच्छे से फर्मेंटेशन होगा। तो सोडा अच्छे से मिल जाए इसलिए 1 चम्मच पानी भी डाल दें और मिला लें। तो अगर आप सोडा दही के बिना इस नाश्ते को बनाना चाहते हैं तो पूरी रात के लिए चावल को पीस के फर्मेंटेशन के लिए रखिएगा ताकि खमीर उठ सके। और अगर आप डिनर में बनाना चाहते हैं तो सुबह ही पीस लीजिएगा और धूप में फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दीजिएगा। तो इसी तरीके का बैटर होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पानी की तरह पतला और ना ही गाढ़ा। टोटल मैंने दही के अलावा आधा कप चावल में आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है। चावल जब फूलते हैं ना तभी पानी सोख करते हैं। वैसे अगर आप इस नाश्ते को चावल के आटे से बनाना चाहते हैं तो पानी का मात्रा थोड़ा ज़्यादा डालिएगा। चलिए बिना देर किए हम नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो आप इस नाश्ते को तवे पे बना सकते हैं, पैन में बना सकते हैं या फिर इस प्रकार छोटे पैन में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने छोटे पैन का इस्तेमाल किया है। 1-2 बूंद हम ऑयल लगा देते हैं और किचन टॉवल या टिश्यू पेपर से पोंछ के साफ कर लेते हैं। और अब हम 1 लैडल बैटर डालते हैं। तो लोहे के तवे पे भी बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। फ्लेम को हम थोड़ा बढ़ा देते हैं यानी लो टू मीडियम करते हैं और ढकते हुए हम करीब 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। तो देखिए कितने अच्छे से पैनकेक्स की तरह फूल गए हैं। और अब हम और भी फ्लेवरफुल नाश्ता बने उसके लिए चुटकी भर सांभर मसाला स्प्रिंकल करेंगे। अगर आप सांभर मसाला नहीं डालना चाहते तो पोडी मसाला भी डाल सकते हैं। और अब 1-2 बूंद ऑयल हम ऊपर की ओर डालते हैं। आप ऑयल के बदले घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए जब पक जाएंगे ना तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। कितना आसान है बनाना। पलटी कर ले और उलटने के बाद हम कुछ सेकंड के लिए पका लेंगे। तो नाश्ता एक साइज़ में बने इसलिए मैंने यहाँ पे पैन का इस्तेमाल किया है। और जैसा मैंने कहा कि आप तवे पे भी छोटे छोटे 3-4 बना सकते हैं एक बार में। तो मुश्किल से आपको 2.5 से 3 मिनट का ही टाइम लगने वाला है। हम पलटी कर लेते हैं। बहुत ही नरम मुलायम नाश्ता बनके तैयार हुआ है। प्लेट में निकाल लें। तो बार बार आपको ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब जब नाश्ता फैलाए ना तब तक टिश्यू पेपर से साफ कर लें। तो बस सोचिए और सालों भर कभी भी इस नाश्ते को बनाइए। कच्चे चावल तो घर में रहते ही है। तो बस पहले नाश्ते की तरह हम सभी नाश्ते को बना लेंगे। तो लीजिए दोस्तों तैयार है। बहुत ही हल्का फुल्का नरम मुलायम सॉफ्ट स्पॉन्जी डोसा, जिसे हमने सिर्फ चावल से बना के तैयार किया है। तो आधा कप चावल से आपके 5 पीस स्पॉन्जी डोसा बन जाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि आप मात्रा दुगना कर सकते हैं। तो एक बैच को बनने में मुश्किल से आपको 2.5 से 3 मिनट का ही टाइम लगने वाला है। आपने देखा बनाना कितना आसान है। तो इस बिना तेल के नाश्ते को एक बार बनाना तो बनता है। साथ में सर्व कर लेते हैं ये टेस्टी हेल्दी चटपटी चटनी। तो दोस्तों आज की इंस्टेंट और हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक इस वीडियो को ज़रूर देके जाइएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। मेरे पकड़ने से ही आपको पता चल रहा होगा, एकदम ब्रेड से भी ज़्यादा सॉफ्ट है। कैसे भी दाब लीजिए बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो आप टिफ़िन बॉक्स में भी दीजिएगा ना तो बच्चे खुशी खुशी खा के आएंगे। कहीं से आपको कच्ची कच्ची नहीं लगने वाली है। तो रोज़ मैं नई नई रेसिपी लेकर के आती हूँ। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए रुई जितना सॉफ्ट है, हाथ रखते के साथ टूट गए हैं। कैसा बना ये अप्पम डोसा और चटनी, ये ज़रूर बताइएगा।